नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। जनपद आजमगढ़ में बैठा हूँ और मुझे बड़ी खुशी फीलिंग हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं पहली बार किसी ऐसे साहित्यकार से रूबरू हो रहा हूँ या इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। मेरे चैनल पर भी जितने भी मेरे चाहने वाले लोग हैं, जितने सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, पहली बार इस वीडियो को देखेंगे कि ऐसे ख्यातिलब्ध साहित्यकार से मैं पहली बार मुखातिब भी हो रहा हूँ। और मेरे भी मन में एक सपना था कि कभी ऐसे राइटर से मुलाकात हो जिन्होंने मेहनत करके जो है और एक लंबी मुकाम को हासिल किया हो, एक बड़ी दुनिया को छुआ हो। ऐसे में मेरे साथ जो है एक बोर्ड दिखाई पड़ रहा है जिसमें लिखा है दीदी प्रेरणा कैंटीन के प्रेरणा स्तंभ, भारत साहित्य रत्न एवं राष्ट्र लेखक उपाधि से विभूषित विश्व कीर्तिमान धारक डॉक्टर अभिषेक कुमार जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। और सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत बंदन है और मेरे जीवन का सबसे खुशी वाला क्षण है ये जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ सर जी, पहले तो छोटा सा परिचय आपके मुखारबिंदु से आपका हो जाए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के देखने वाले समस्त लोगों को मैं सादर वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ में आप इतने दूर से आए हैं, मैं आपका अभिवंदन अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक है और मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं, मगध प्रमंडल के औरंगाबाद जिला के। और मैं आजमगढ़ में ठेकमा ब्लॉक में कार्यरत हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग अंतर्गत एज ए ब्लॉक मिशन प्रबंधक के पद पर। और साहित्य लेखन का जो कार्य है मैं पिछले 4 सालों से कर रहा हूँ प्रखर रूप से। मैं उसके पहले लिखता था, रिपोर्टाज लिखता था। मैं इससे पहले बिहार सरकार के जीविका में था 2014 से 2018 तक, तो वहाँ मैं रिपोर्टाज लिखा करता था। जब हमारी पोस्टिंग हुई थी अधौरा के कैमूर में, मतलब बिहार के कैमूर ज़िले के अधौरा में, तो वहाँ हमने सबसे पहले लिखा था पथरीले रास्ते लिखा था एक रिपोर्टाज के रूप में, क्योंकि वो 2000 फीट के ऊंचाई पे एक आदिवासी बाहुल्य जगह है, क्षेत्र है और काफ़ी पिछड़ा हुआ है, निर्जन इलाका है। तो वहाँ हमने सबसे पहले पथरीले रास्ते लिखा था। वहाँ के जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको लिखा, उसको समाज के सामने लाया। फिर ये कारवां बढ़ता गया और फिर मैं 2020 से जो है प्रखर रूप से मैं लेखनी करने लगा। 2020 से लगातार आप लिख रहे हैं। ये भारत रत्न से सम्मान मिला आपको, तो ये कब मिला? यह मिला था मुझे 2022 में और इसके मिलने के पीछे कारण यह है कि एक पुस्तक लिखा था हमने, आधुनिक भारत के निर्माण में सद्गुरु कबीर का योगदान। यह किताब की प्रासंगिकता इतनी हुई कि यह देखते देखते भारत के 27 भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया। और मतलब भारत के अधिकांश राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय मंत्री महोदय ने इस पुस्तक के लिए शुभकामना संदेश भेजे। और मैं समझता हूं कि भारत में ऐसी कोई पहली पुस्तक थी जो 27 भाषा में जिसका एक साथ अनुवाद हुआ हो और एक साथ एक मंच पर जो है इसको विमोचन किया गया हो। तो समस्त भाषाओं को देखते हुए यह जो कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, राष्ट्रीय जो है अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हॉल जो है, वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था जनपद रोड में। और वहाँ की जो प्रबंधन समिति थी, जो आयोजन समिति थी, उसने मुझे भारत साहित्य रत्न से उपाधि दिया और राष्ट्र लेखक की उपाधि मुझे वहीं मिली थी कि ये जो पुस्तक है मतलब इतने भाषाओं में इसका जो है अनुवाद हुआ। सर, यहाँ तक जाने के लिए जब जीवन में आपने ये सफ़र शुरू किया होगा 4 साल पहले या 4 साल के कुछ पहले से, तो कितनी विसंगतियाँ झेलनी पड़ी और कैसे ये रास्ता आपको मिला कि मुझे भारत रत्न तक जाना है या राष्ट्रीय स्तर तक अपने लेखन को पहुंचाना है, ये कैसे कैसे आपने तय किया होगा? देखिए, सर्वप्रथम जो लेखकीय प्रेरणा मुझे मिली वह यह था कि मैं एक बार अपने कार से जा रहा था, बिहार जा रहा था, घर जा रहा था। और उस दिन सड़क जाम का बहुत भयंकर मंजर था। जो NH2 है, दिल्ली कोलकाता जो हाईवे है, जो मुगलसराय से जो औरंगाबाद की तरफ जाती है, तो मैं एक टोल टैक्स के पास में बहुत देर तक जाम में फंसा रहा। तो वहीं पे एक व्यक्ति ट्रक से आया, चूँकि मेरे गाड़ी पे लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार। तो एक ट्रक वाले ने आया और वो अपनी यथा स्थिति को बड़ा मतलब भावपूर्ण शब्दों में कहा, जो उसकी विवशता थी। तो इस पे मैंने एक कहानी लिखी थी, विवशता। वो एक छोटी सी कहानी थी और यात्रा वृत्तांत था। तो वो कहानी मैं जब सबसे पहले बार लिखा, और मैं बस ऐसे ही लिखा है, जो कोई लेखक के नाते नहीं लिखा। मैं उस समय कोई बहुत किताबें मैंने लिखा था सिवाय पथरीले रास्ते के छोड़ के, जो कि वो एक रिपोर्टाज था। तो उस पुस्तक की प्रशंसा मुझे SDM साहब थे उस समय, पंकज सिंह लालगंज के, उन्होंने बड़ा प्रशंसा किया। और उसमें जो भावपूर्ण बातें जो लिखी गई थी, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा जो है मेरे मन के अंदर
यह जिज्ञासा जागी कि मुझे अब लिखना चाहिए। तो चंद दिनों बाद हमारे विभाग के एक अधिकारी हुआ करते थे, बालकृष्ण मोहन बीके मोहन साहब, वो हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। तो उन्होंने एक दिन सब बच्चों को समझा रहे थे कि भाई आप अपने अंदर कुछ एक विशिष्ट गुण को लाओ। जैसे उन्होंने कई उदाहरण दिए कि सचिन तेंदुलकर तभी एक महान व्यक्ति बना जब वो अच्छा क्रिकेट खेला। लता मंगेशकर तभी जानी गई जब वो एक अच्छा गाना गाई। ध्यानचंद बहुत अच्छे हॉकी के जादूगर कहे गए, इसलिए कहे गए कि उन्होंने बहुत अच्छा हॉकी खेला। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने ऐसे कई उदाहरण दिए। तो कहने का तात्पर्य ये है उनका यह था कि आप जब तक कोई एक विशिष्ट गुण अपने अंदर नहीं लाओगे, कोई एक प्रकृति के जो एक राह जो है, एक गुण जो है, एक रास्ता जो है, आप उस पे निरंतर नहीं चलोगे तो सफलताएं उच्च स्तर की नहीं मिलेगी। तो यह बात मेरे मन को बड़ा लगा और मैं जब आया शाम के कमरे पे तो मैं उनकी बातों को बहुत गहन विचार किया, चिंतन किया, मनन किया। तो मुझे समझ में आई कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या हुनर है कि जो मैं उसको कर सकता हूँ। तो इससे पहले मैं जो 4-5 रिपोर्ट आज लिखा था और फेसबुक, व्हाट्सएप पे ऐसे तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हुआ करते थे, तो उस पे हम छोटी-छोटी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। तो कुछ लोगों ने सराहा था कि आप लिखते बहुत अच्छा हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लेखक क्या होता है, साहित्यकारिता क्या है, इसकी कितनी गहराई है। और मैं बताना चाहूँ आपको कि मैं हिंदी पढ़ा भी नहीं हूँ। मैं जो मैट्रिक तक हिंदी जो होता है, इंटरमीडिएट तक नॉर्मल में वही पढ़ा हूँ और मुझे व्याकरण की भी कोई ज्ञान नहीं था। हर्षई दीर्घइयों में भी काफ़ी त्रुटियाँ होती थी। तो उन्होंने जो ख़ास करके मन के अंदर ये जो जगाया हमारे परम आदरणीय पूर्व डिप्टी कमिश्नर श्री बीके मोहन, तो मैंने उनकी बातों से बड़ा प्रेरित हुआ और अपने अंदर जो था एक गुण था, जो सुसुप्त शक्ति थी, मैं उसको पहचाना और मैं लगातार लिखने लगा। तो उसके बाद हमने लिखा जंगल की चीख पुकार एक पुस्तक लिखी, फिर सहनशील नदियाँ लिखा, रांझे की जीत लिखा और उनके विचार बहुत बेहतर थे। तो मैं उनके विचारों पे भी लिखा, अंग प्रत्यंग की रात्रिकालीन सभा। ऐसे करके मैं लगातार पुस्तक लिखते चला गया। फिर मतलब एक के बाद एक किताबें लिखती चली गई, कारवां जो है जुड़ता चला गया। और कहा गया है ना कि व्यक्ति जिस पथ पर होता है तो प्रकृति भी वैसा ही माहौल बना देती है इर्द गिर्द। और संपर्क फिर साहित्यकारों से होने लगा, फिर देश में फिर आना जाना शुरू हो गया और लोगों ने लेखन को सराहा तो मुझे आत्मबल मिला कि मुझे लिखना चाहिए। और मैं पिछले 4 वर्षों से लगातार लिख रहा हूँ और अभी तक 22 किताबें मैं लिखा हूँ और सैकड़ों में आलेख लिखा हूँ जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। तो एक मेरे सिलसिला जो है पिछले 4 वर्षों से जारी है। इस समय मैंने सुना जो है कि उत्तर प्रदेश शासन ने जो है एक आपकी रचना कोई आपकी लेखनी को जो है हाई स्कूल इंटर में भी ऐसा कुछ। जी बिल्कुल। वर्तमान में एक हमने कुछ दिन पहले एक लेख लिखा था, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तो एक गोरखपुर के हैं हमारे सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी महाराज, तो उनसे एक मुलाकात हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही हुई और उन्होंने जब हमारी लेखनी को पढ़ा तो उन्होंने काफ़ी सराहा मुझे और उन्होंने कहा कि भाई आपकी लेखनी बड़ी उच्च स्तर की है, मैं आपको बहुत आगे तक आपको मैं मदद करूँगा। तो उनके परिचित के थे जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो पाठ्यक्रम समिति में जो लोग होते हैं, तो उनके माध्यम से हमारे लेख वहाँ गए। उनकी चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक समिति होती है जो पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित समिति होती है, वो तय करते हैं, उसके पश्चात जो है वो किताबों में आती है। तो वहाँ हमारा लेख भेजा गया था जो मैंने विद्यार्थी जीवन और अनुशासन पे लिखा था। वह लेख विद्यार्थियों को अनुशासन, मर्यादा, नियम जो है खास करके बहुत बेहतर लेख लिखा हुआ था। तो वो लेख वहाँ गया, वो लेख स्वीकृत हुई और आज जो है वह नगीन प्रकाशन में वह आया है और पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जो है वह लेख पढ़ाया जा रहा है। तो इस बार उसका सम्मिलित हुआ है। अब मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, इंटर में पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि जो किताबें मेरे सामने लिखी गई हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, काश इनके लिखने वाले लोगों से मैं बात कर पाता। जब मुझे ऐसा लगता, जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ अगर मैंने पढ़ी, कबीर के दोहे पढ़े, सूरदास के दोहे पढ़े, रहीम रस खान को मैंने पढ़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा, माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ा, तो मेरे मन में आता था ये सवाल कि ये जो भावनाएं डाली इन्होंने, जो विचार डाले अपने लेख में, काश मैं इनसे मिल पाता और इनसे बातें कर लेता। ये तब था मेरे मन में। ऐसा मुझे कोई, उस समय मेरा बचपन था, ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई जो मैं पढ़ रहा हूँ तो कोई राइटर या कोई लेखक, कोई कवि मेरे सामने बैठे जिससे मैं बातें कर लूँ।
लेकिन ये मेरा सपना अब जाके पूरा हुआ जब मैंने पढ़ाई पूरी कर दी। तो पता चला कि हाई स्कूल और इंटर में पढ़ाए जाने वाले विषय के रचनाकार या लेखक से मैं बात कर रहा हूँ। सर मुझे बहुत खुशी है आपसे मिल करके। और आगे का क्या विचार है, कैसे आगे क्या सोच रहे हैं आप अपनी रचना को लेकर? आगे रचना तो मैं निरंतर लिखता ही रहूँगा, और मैं खास करके जो देश के नवोदित साहित्यकार हैं उनके लिए हमने एक मंच बनाया है, दिव्य प्रेरक कहानियाँ साहित्य विधा पठन एवं ई प्रकाशन केंद्र। उसके माध्यम से पिछले मैं ये 3 वर्षों से यह काम कर रहा हूँ कि जितने नवोदित कलाकार हैं, नए कलाकार हैं, जो धन के अभाव में पुस्तक को कहीं प्रकाशित नहीं कर पाते हैं या पुस्तक बार बार प्रकाशन करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो उनके लिए हमने एक मंच बनाया और वहाँ पे एक ऐसी ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया वेबसाइट से, पूरी तरीके से ऑनलाइन, कि कोई भी लेखक जो है स्वयं से पुस्तक लिख सकता है अपने लैपटॉप मोबाइल में, PDF बना सकता है, और वह 0 बजट पे जो है अपने मेरे वेबसाइट पे जो है मतलब मेरा कहने का मतलब नहीं है, पूरे जन समुदाय का है, जब वो समाज के लिए है तो उस पर वह निःशुल्क पब्लिश कर सकता है, मतलब प्रकाशित कर सकता है, वो भी पूरी दुनिया में। और वो भी ऑनलाइन है, क्योंकि अब तो है जो ज़माना है ऑनलाइन का ज़माना है। और उससे क्या है कि करोड़ों लाखों लोगों के पास जो है वह पठन पाठन जो है पहुंच सकता है, पाठ्य सामग्री पहुंच सकती है, वह खुद से प्रचार कर सकता है, उसका अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को शेयर कर सकता है। और उसकी जो सबसे कम से कम कीमत है 4-5 रुपये 10 रुपये, वो लेखक जितना रखना चाहता है वो अपनी पुस्तक की कीमत, अगर मान लें कि 1 लाख लोग भी पढ़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि 5 लाख रुपये उस लेखक को मिल जाएगा। तो कोई 0 बजट पे अपनी पुस्तक को लिख के और इस साइट पे डाल के, है ना, और वो जितना प्रचार करे, जितना उसका पुस्तक बिके, तो उतना रॉयल्टी भी पा सकता है। हमने ऐसी सिस्टम बनाई है कि नए लेखकों को जो है निःशुल्क मौका मिले, वह 0 बजट पे जो है अपनी किताब को पब्लिश कर सके। वैसे अमेज़न का भी विकल्प है, वे चाहे तो अमेज़न पे भी अपनी पुस्तक को मतलब 0 बजट पे प्रकाशित कर सकते हैं, जो अमेज़न किंडल का जो प्रारूप है। फ्लिपकार्ट पे भी वो कर सकते हैं, तमाम ऐसे विकल्प हैं। तो हमने भी एक विकल्प बनाया है कि जो खास करके जो अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, अपने देश के जो नए लेखक हैं, उनका एक मतलब मंच मिल सके। मंच मिल जाए। माना कि अगर वो अपलोड करते हैं और कुछ ऐसी भाषा या कुछ ऐसे विचार अपलोड कर दें जो पब्लिक के लिए अच्छा ना हो, तो यानी अपलोडिंग के पहले क्या जांच लेने की कोई प्रक्रिया है उस वेबसाइट पर? बिल्कुल वैसी प्रक्रिया है, और वैसे पुस्तक, वैसे विचार जो समाज में नफरत घोले, वैमनस्य पैदा करे, जाति पाति धर्म संप्रदाय के बीच में खाई उत्पन्न करे, तो ऐसे पाठ्य सामग्री को एक बार प्रकाशन के पहले जो है उसको जो इसमें जो टीम होती है प्रकाशन मंडल में, उसको एक बार देखती है कि पुस्तक किस प्रकार का है, इस समाज में इसका क्या असर होगा। तो कुल मिला के जब पूर्णतः सकारात्मक जो असर जाएगा, मतलब कहने का मतलब है कि जो मानवीय भावनाओं से जो ओतप्रोत है, जो नैतिकता जिसमें हो, जिसमें ईमानदारी हो, है ना, जिसमें कुछ एक प्रेरक सीख हो। जैसे क्या है कि जीवन में प्रतिक्षण कहानी समाई हुई है, ऐसा एक पल भी नहीं है जब कोई कहानी का निर्माण ना होता हो। जैसा हम आप अभी बात कर रहे हैं, कल यह कहानी बन जाएगी। तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो है मतलब प्रतिक्षण एक कहानी समाई हुई है, और हम लोग एक कहानी से ही गुजरते हैं, और जब भी बात करते हैं तो एक कहानी स्वरूप ही बात करते हैं। तो इन कहानियों में जो प्रेरणा मिले, है ना, जिससे आने वाला जो भविष्य कुछ सीख सके, कुछ समझ सके, तो वैसी भावनाओं से जो ओतप्रोत जो पुस्तकें होती हैं उसी को पब्लिश किया जाता है। बाकी आपस में जो नफरत फैलाने वाला, वैमनस्य फैलाने वाला, आपस में झगड़ा झंझट कराने वाले जो पाठ्य सामग्री होती है उसको वहाँ से डिलीट कर दिया जाता है, और उन लेखक को अवगत करा दिया जाता है कि आप जो लेखक का जो मूल कर्तव्य है, वह कर्तव्य है कि सब समाज में जो सभी वर्ग के लोग हैं उनको एक साथ लेके चलें। और जैसे पानी का धर्म है प्यास बुझाना, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक मानवों का धर्म है एक दूसरे मानवों के लिए सेवा सहयोग करना। तो वैसी भावनाओं से कोई ओतप्रोत पुस्तक हो तो आप बिल्कुल उसको प्रकाशित कर सकते हैं, और जहाँ उसमें किसी प्रकार की कोई समस्याएं नज़र आती है तो उसको फिर जो है प्रकाशित नहीं किया जाता। और सर थोड़ी सी चर्चा और करते हैं, जब पूजा पाठ धर्म पर थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं आपसे। आप चूँकि राइटर हैं तो मेरी समझ से भावनाएं हमेशा समझिए जागरूक चेतना में रहती हैं। अभी एक कल घटना घटी हाथरस में, जहाँ सत्संग चल रहा था, मैं क्षमा चाहते हुए वहाँ ले चल रहा हूँ आपको, मन बड़ा द्रवित है इस घटना से। तो एक सत्संग चल रहा था, भोलेनाथ करके कोई बाबा थे वहाँ पर, जो है बड़ा पूजा पंडाल था, आपको भी जानकारी मिली होगी। ऐसे में भीड़ या लोग जब पूजा पाठ की तरफ जाते हैं तो कभी कभी देखते हैं लोग सवाल उठाते हैं आस्तिकता की तरफ, नास्तिकता की तरफ। कभी आस्तिक को लोग बुरा कहते हैं, कभी नास्तिक को लोग बुरा कहते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है
कि पूजा पाठ भाव भजन में इस तरह से भीड़ का हिस्सा हो जाना चाहिए या जाना चाहिए? जो हाथरस में कल घटना घटी है, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ जो लोग मारे गए हैं कल। और जिस प्रकार से भगदड़ वहाँ हुई, ऐसा संज्ञान में आया, ऐसे मामले आ रहे हैं कि वहाँ शायद कैपेसिटी कम था। अभी कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से जो खबरें चल रही है सोशल मीडिया पे कि वहाँ कैपेसिटी कम था, लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो जो ख़ास करके सत्संग में तो जाना ही चाहिए। जो पूजा पाठ जो करने वाले लोग हैं, बिल्कुल अपने ईश्वर के प्रति जो है कृतज्ञता की भावना ही कहीं न कहीं पूजा है। तो पूजा करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग से विवेक में इजाफ़ा होता है, ज्ञान में इजाफ़ा होता है और वास्तव में ज्ञान जो है वही शक्ति है। और कहीं न कहीं अमीरी गरीबी जो है, अगड़ेपन पिछड़ेपन का जो मूल कारण है वह ज्ञान ही है। और ज्ञान कहाँ मिलता है? ज्ञान सत्संग में मिलता है। बिल्कुल सत्संग में जाना चाहिए, लेकिन जो जाने वाले लोग हैं उनको भी देखना चाहिए कि भाई वहाँ पे कितनी कैपेसिटी है, या फिर जैसे क्या है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो आप वहाँ फिर भी सत्संग का पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे भी कहा गया है कि भीड़ का हिस्सा जो है नहीं बनाना चाहिए। उसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा होगा, उसके माध्यम से घरों में भी सुना जा सकता है। लेकिन क्या है कि कार्यक्रम स्थल पे जाने का, वहाँ का जो दिव्य आभा मंडल है, दिव्य जो वहाँ का वातावरण है, उसका एक अलग प्रभाव तो होता ही है। परंतु बहुत ज़्यादा जब आवश्यकता से भीड़ बढ़ जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ कुछ ऐसी अफवाहें हो जाती हैं जहाँ पे भगदड़ जैसी घटनाएं होती हैं और बहुत सारे लोगों को जान जाता है। बड़ा दुखद घटना है और इस सब घटनाओं से सीख लेनी चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को ऐसे जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे कम से कम है कि अपने आप को, शरीर को वहाँ से हम निकाल सकें। जैसे भीड़ में जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भीड़ से बचना भी चाहिए। लेकिन ये होना चाहिए कि हम क्या इस भीड़ में जा रहे हैं तो क्या अपने शरीर को मैं वापस लेके आ पाऊँगा? लेकिन जब अत्यधिक भीड़ बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाता है, तो वहाँ पे व्यक्ति का कोई बस नहीं चलता है और निकलने के कोई मार्ग भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। कोई खुला मैदान तो है नहीं कि कोई जहाँ तहाँ से भागा। अब वो कोई रास्ते वहाँ से 2, 3, 4 होंगे या जो भी हो, तो मतलब अपने आप को कहीं न कहीं भीड़ से बचना चाहिए। और जहाँ बड़े कार्यक्रम हैं, बड़े आयोजन हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि भाई इतने दूर से हम जा रहे हैं, वहाँ पे क्या व्यवस्था है ना? बहुत ज़्यादा भीड़ है तो फिर भगदड़ भी हो सकती है, तो इसमें जान भी जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं भीड़ से मेरे समझ से बचना चाहिए। और बाकी जो पूजा पाठ है वह तो अपना व्यक्तिगत है, ईश्वर तो सर्व जगह व्याप्त हैं, हर जगह व्याप्त हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ईश्वर नहीं है। ईश्वर कण-कण में व्याप्त हैं, प्रत्येक व्यक्ति में व्याप्त हैं। और असल में जो है एक दूसरे मानव की जो सहयोग है, सेवा है, समर्पण है, सबसे बड़ी पूजा यही है। कपिल मुनि ने भी यही कहा है कि जो एक दूसरे के अंदर मानवों को देखते हैं, प्रत्येक जीव के अंदर जो है ईश्वर को देखते हैं, वह सबसे बड़े मतलब पूजा पाठ करने वाले हैं। और वास्तव में जो हम देवी देवता को पूजा अर्चना करते हैं वो कहीं न कहीं कृतज्ञता स्वरूप अर्पण करते हैं और हमें करना चाहिए। इन जो हैं ऊर्जा के स्रोत जो देवी देवता हैं, उनसे निश्चित ही फ़ायदा मिलता है। और विज्ञान कहीं न कहीं इसी को तो कहता है कि आकर्षण का सिद्धांत है, जिसे हम पूजा अर्चना कहते हैं, कृतज्ञता अर्पण करते हैं। तो ये चीज़ें। सर अभी जैसे आप एक यंग मैन हैं मुझे लगता है, तो मैंने तो जो भी किताबें पढ़ी हाई स्कूल इंटर में जब भी, तो उनकी उम्र मैंने देखा तो काफ़ी राइटर पुराने हो गए, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई। अभी आपकी बहुत उम्र बची है, तो आगे यहीं से जब आगे की तरफ आपकी उम्र जा रही है, इसके बाद कितना क्या करना सोचना है? एक बार मेरे जो नवोदित राइटर हैं या जो पुराने सहयोगी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, वो लोग जैसे आप सफलता के मुकाम तक पहुँचे हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि मैं भी सफल हो जाऊँ, लेकिन कहीं न कहीं से उनको वो चाबी नहीं लग पा रही, वो चाबी नहीं मिल पा रही है सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाने की। तो मैं तो चाहूँगा कि सबसे पहले एक बार फिर से वो वेबसाइट अपनी बता दीजिए, जिस वेबसाइट पर आप उनको अपनी किताब या कविता अपलोड कर देनी है। दूसरी बात कि फिर आगे आपने क्या सोचा है और आगे क्या करना चाहते हैं? 2 बात। जैसे जहाँ तक आपका जो पहला सवाल है, तो मैं इसके संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जो नवोदित लेखक हैं, वो दिव्य प्रेरक कहानियाँ गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और दिव्य प्रेरक कहानियाँ आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। तो अब वो जब साइट खुलेगा तो वहाँ पे 2 विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि मैंने जितनी पुस्तक लिखी हैं वहाँ पे सब प्रदर्शित हैं, और जो नए लेखक हैं तो उस वेबसाइट पे जितने लेखकों की जो पुस्तकें प्रकाशित हैं वो भी मतलब प्रकाशित हैं, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि जो नए लेखक उसमें पुस्तक भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे सेवाएं वाले जो ऑप्शन है, वहाँ पे जाके कोई भी नया लेखक जो है अपना विवरण भर के अपनी पुस्तक को PDF में भेज सकता है।
तो जब वो भेजते हैं तो उसको हम लोग निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क पब्लिश करते हैं पूरी दुनिया में। उनके पास बाज़ाब्ते मेल भी जाता है। ये सब ऑटोमेटेड प्रक्रिया होती है। लेकिन ये जो पुस्तक का जो मूल्यांकन होता है पब्लिश करने से पहले, वो हमारी टीम देखती है कि वो पुस्तक समाज के प्रकाशित करने के योग्य है कि नहीं, जैसा मैंने पहले आपको बताया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेखक कवि हैं जो किताबें नहीं लिख सकते हैं, तो उनकी जो छोटी-छोटी रचनाएँ हैं, जैसे जो गद्य है, पद्य है, कोई ऐसे ब्लॉग पोस्ट हैं, तो उनका भी हम लोगों ने विकल्प बनाया है, दिव्य प्रेरणा कहानियाँ ब्लॉग पोस्ट। उसी पे जाके वो अपनी कविता को, अपने ब्लॉग पोस्ट या गद्य या पद्य लेखन को उस पे जाके वो भेज सकते हैं, तो वह भी पब्लिश होता है। और ये इससे क्या है कि जब पठन पाठन जब है एक दूसरे लोग पढ़ते हैं, जैसे जो समाज में जो लोग हैं, अगर किसी लेखक का विचारों को पढ़ते हैं तो निश्चित है कि वह कुछ अच्छा सीखेंगे। और कोई भी लेखक चाहता है कि हम अच्छा से अच्छा लिखें, कोई भी लेखक हो वो यही चाहता है कि मैं बेहतर से बेहतर लिख सकूं, और उसकी जितनी जानकारी है उस जानकारी से वह बेहतर से बेहतर लिखने की कोशिश करता है। तो निश्चित है कि समाज के जो लोग हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, और पढ़ने से एक सामाजिक मनोवृत्ति में बदलाव होता है, और उनको एक नवीन सीख, एक नवीन प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में क्या मतलब करना है। जैसे क्या है कि लेखक क्या करता है कि पुरानी घटनाओं को लिखता है। जब घटनाओं को लिखता है तो उसमें एक प्रेरणा होता है, तो जो व्यक्ति पढ़ेगा तो निश्चित है कि उसको एक प्रेरणा मिलेगा। जब प्रेरणा मिलेगा तो भविष्य के लिए सचेत हो जाएगा। और अभी वर्तमान में क्या है कि हम कथा कहानियों से जो है लोग दूर भागते चले जा रहे हैं। तो अगर लोग कथा कहानी को पढ़ते हैं तो निश्चित है, जैसे हम लोग के बचपन में अपने बाबा दादी जो है एक मनगढ़ंत झूठी कहानी सुनाते थे। वो कहानी कहीं घटा हुआ नहीं होता था, वह सुनाते थे। वह इस वजह से सुनाते थे कि व्यक्ति के अंदर जो है नैतिकता बढ़े, मानवता बढ़े, ईमानदारी बढ़े, एक सकारात्मक सोच हो, इनके अंदर एक मतलब सद्बुद्धि आए, है ना, नियम आए, अनुशासन आए। तो इस कारण से वो कहानी सुनाते थे, और सारी कहानियों का मतलब यही होता था। तो अगर जो समाज है, अगर समाज जो तमाम लेखक जो लिख रहे हैं नित्य दिन, और कहीं ना कहीं हतोत्साहित हैं कि हमारा लेखनी कोई पढ़ने वाला नहीं है। जैसे कोई एक व्यक्ति गाना गा दे, और भले ही कितना अश्लील से अश्लील गाना क्यों ना गा दे, वो लाखों करोड़ों में व्यू चला जाता है। लेकिन कोई लेखक जब अच्छा लिखता है तो उसके व्यू मैं समझता हूँ कि 1000 भी नहीं जाता, 1000 का 100 भी नहीं जाता है, कोई पढ़ने वाले नहीं है। अगर वो लंबा लिख दे तो उसको तो कोई और पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि ज़माना टिकटॉक का हो गया है, वो लोग शॉर्ट वीडियो देखने लगे हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर व्यक्ति, जैसे पहले को लोग पढ़ा करते थे, बड़े बड़े उपन्यास पढ़ते थे, तो उनके अंदर जो एक चैतन्य शक्ति था, है ना, एक विवेक शक्ति थी, निर्णय लेने की जो शक्ति थी, सोचने समझने की जो शक्ति थी, ये आपको किताब से ही पढ़ने से आएगा। बाकी दुनिया में कोई ऐसी इंजेक्शन नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि आपको जो उच्च बुद्धिमत्ता का जो व्यक्ति बना दो बिना किताब पढ़ने से आ जाए। आप बचपन में पढ़ते हैं तो किताब पढ़ते हैं, एक अभी आप पढ़ते हैं सर जी? हाँ, मैं अभी भी पढ़ता हूँ। अन्य लेखकों की जो किताबें हैं मैं वो पढ़ता हूँ, उनसे प्रेरणा लेता हूँ, और जो मैं लिखता हूँ मैं अपनी बातें लिखता हूँ, जो मेरे हृदय के जो निकले हुए चीज़ है, जो मैं सोच रहा हूँ। सबसे बढ़िया लेखक आपके लिए कौन है, जिसको आप अपना हीरो मानते हैं? जैसे प्रेमचंद जी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं। मैं इन 2 लेखकों से बड़ा प्रभावित हुआ। इसलिए प्रभावित हुआ कि बाल्यकाल से इनकी कहानियाँ मैं पढ़ता आया, और अभी भी इनकी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो उस समय की, उस परिवेश की जो यथार्थ, जो वास्तविक जो घटनाएं घटती थी, उनको एकदम बिना उन लोगों ने कोई लाग लपेट के जो है कलमबद्ध किया शुद्ध तरीके से, और उस घटनाओं समस्याओं को लाया, समाज के सामने लाया। तो निश्चित रूप से प्रेमचंद जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी मेरे एक आदर्श लेखक हैं, मैं उनसे काफ़ी प्रेरणा लेता हूँ। वो एक गद्य के बहुत पहुँचे हुए लेखक, महान लेखक हैं वे दोनों, और उनकी जो कहानियाँ हैं कहीं ना कहीं मानवता के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप खेल में क्या पसंद करते हैं? मैं खेल में जैसे फुटबॉल पसंद करता हूँ, मैं शतरंज पसंद करता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता था बाल्यकाल में, चूँकि अब तो सेवा में आने से, सरकारी सेवा में आने से खेल नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं अभी भी जब गाँव जाता हूँ तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। फुटबॉल मेरा जो है बड़ा पसंदीदा खेल हुआ करता था, और मैं बैकी से खेलता था। शतरंज मैं आज भी खेलता हूँ, आज भी मेरे कमरे पर सत्संग है, जो शतरंज है, और चेस जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। और अभी भी कुछ लोग हमारे कमरे पे आते हैं जो चेस खेलने आते होते हैं, उनसे मैं ज़रूर चेस खेलता हूँ उनके साथ। सर जीवन शाकाहारी या मांसाहारी? मैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ। ना मैं कोई मांस का सेवन करता हूँ, ना मैं मदिरा का सेवन करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि रजोगुण तमोगुण युक्त जो भोजन है उससे बचें। तो एक तरीके से सात्विक भोजन करने का प्रयास करता हूँ। कहीं बाहर भी जाता हूँ तो ऐसे घर में तो सात्विक भोजन करता ही हूँ, मतलब मांस मदिरा रहित, मांस मदिरा का मैं सेवन नहीं करता हूँ, ना किसी प्रकार के मैं कोई नशा का सेवन करता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि सात्विक भोजन ग्रहण करूँ। सर आपकी जो विषय आपका जो आपने बताया,
वो जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया जाएगा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, जो किताब आपकी लॉन्च हुई, मतलब कैसा लग रहा है आपको, कैसी खुशी लगी? ये एक बहुत ही रोमांचित करने वाला और एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो पाठ्यक्रम समिति के जो संपादक हैं श्री सर्वेश मोहन जी का, और अपने जो गार्जियन हैं सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी महाराज, जो सर्वधर्म सौहार्द मानवता पे काम कर रहे हैं, गोरखपुर के हैं। तो अच्छा लग रहा है कि आप सभी के प्रयास से जो है मतलब इतने कम उम्र में जो है पाठ्यक्रम में जो मेरा एक जो लेख है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, जो उत्तर प्रदेश सरकार के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, तो इससे अच्छा लग रहा है कम से कम जो मेरे लिखा हुआ है यह सार्थक हुआ और समाज में कम से कम जो है उत्तर प्रदेश सरकार में लगभग 22 से 25 लाख बच्चे जो हैं प्रत्येक वर्ष पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट में, मैट्रिक में हैं, तो कम से कम वो बच्चे पढ़ेंगे, मास्टर उनको पढ़ाएंगे और उसमें जो लिखी हुई बातें हैं, खास करके मैं आपको मोटा-मोटी बता दूं, अनुशासन नियम पे तो लिखा गया है, विभिन्न दृष्टांत दिए गए हैं और शरीर में जो खास करके जो 7 शक्ति के जो केंद्र हैं, दिव्य शक्ति के जो 7 केंद्र हैं ना, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार चक्र, तो इन चक्रों के बारे में जो है उनको एक समझ विकसित होगी और कहीं न कहीं मानव शरीर में जो है ना दूसरा ब्रह्मा बनने की शक्ति है, मतलब सुषुप्त शक्ति है। ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये जो शक्तियाँ हैं, कोई जात पात धर्म संप्रदाय नहीं देखती है, भेदभाव नहीं करती हैं और किसी भी जो मानव है उसके अंदर जो है इतनी शक्ति उसके अंदर मतलब समाहित है, सुषुप्त अवस्था में है कि व्यक्ति यदि उसको अपने मतलब प्रयास से, योग साधना से, अध्ययन करके यदि जागृत कर ले, तो मैं समझता हूँ कि वो दूसरा ब्रह्मा बनने की क्षमता रखता है और वह जो सोचेगा प्रकृति वैसा ही उसके इर्द गिर्द माहौल बना देगी। बस सोच में ताकत होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं विद्यार्थियों के लिए और वास्तव में जैसे क्या है कि जो विद्यार्थी हैं उनका 0 से 7 साल में जो है उनका मूलाधार चक्र का जो है विकास होता है। ऐसे करके जो है 28 साल तक जो है उसमें लिखे गए हैं कि कौन शक्ति के जो 7 चक्र हैं, जो मतलब जो दिव्य चक्र हैं, वो किस अवस्था में, कितने उम्र में कैसे विकसित होते हैं और उस समय मुझे क्या करना है। तो यदि बच्चे वो पढ़ते हैं और अपने अमल में लाते हैं, आत्मसात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वह एक असाधारण बालक हो जाएंगे और एक सामान्य बालक से एक बहुत ऊपर जाके हो जाएंगे। तो ये अपने ऋषि मुनियों ने भी बताए हैं, तो उन सभी का जो निचोड़ है हमने उसमें एक लिखा है। बिल्कुल, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत ही शांति तौर तरीके से मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। ये वीडियो जो बन रहा है, इस वीडियो के बन जाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी बातें अधिक से अधिक मैं आप लोगों तक छोड़ जाऊं। मैं तो डेली अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से बातें कर लिया करता हूं, लेकिन आप कहां मिलेंगे बात करने को। ख़ास तौर से मेरे साथ जो विद्यार्थी जुड़े हैं, जो बच्चे जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हाई स्कूल और इंटर में आपने अभी आपसे जो बात हुई है, आप एक पाठ जो है आपका लिखा हुआ पढ़ेंगे, जिसके राइटर होंगे डॉक्टर अभिषेक कुमार जी, और मेरी वार्ता आपसे चल रही लगातार। काफ़ी ख्याति लब्ध अच्छे साहित्यकार, और मुझे बहुत खुशी है आपसे मिलके। जाते जाते अंतिम समय में आप मेरे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों के अंदर अपार शक्ति सामर्थ्य भरा हुआ है। बस एक सोच रखिए और जीवन का एक जो है लक्ष्य वह निर्धारित कीजिए। खास करके जो विद्यार्थी हैं, आने वाले जो युवा हैं, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो प्रत्येक बच्चों को आने वाले जो 10 साल हैं, 15 साल हैं, वो एक लक्ष्य रखें कि मुझे क्या बनना है, मुझे किस क्षेत्र में जाना है, समाज के किस सेवा में जाना है और मैं कैसे एक अच्छा व्यक्ति बन सकता हूँ, सदाचारी व्यक्ति बन सकता हूँ, आज्ञाकारी व्यक्ति बन सकता हूँ। तो वह एक लक्ष्य निश्चित करें। आप जब लक्ष्य निश्चित करेंगे और डेली उसके बारे में सोचेंगे, प्रतिदिन उसके बारे में सोचेंगे कि मैं लक्ष्य की ओर अग्रसर हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, लक्ष्य मुझे मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आपके मस्तिष्क से जो निकली हुई तरंगें हैं वह इस ब्रह्मांड में गुंजायमान होगी और प्रकृति जो है मजबूर हो जाएगी कि आप जो सोचते हो वैसे ही इर्द गिर्द माहौल बनाएं। तो कहीं ना कहीं यही आकर्षण का सिद्धांत है जो वैज्ञानिक कहते हैं, और इससे क्या होगा कि आप जो चाहेंगे वो आप बन सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या है कि सोच निरंतर होना चाहिए। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, कि आज नैतिकता, मानवता की बहुत ज़रूरत है। समाज में से हम लोग जो जीने के लिए जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों पर निर्भर हैं,
वहाँ नैतिकता मानवता का बहुत तेज़ी से क्षरण हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक मानवता पे एक जो व्यवहार जगत की मानवता है उस पे एक शोध कार्य कराया जाए। तो इस दृष्टिकोण से हमने एक संस्थान बनाया, दिव्य प्रेरक कहानियाँ जो है मानवता अनुसंधान केंद्र, मतलब दिव्य प्रेरक कहानियाँ का एक ब्रांड नेम है। उसके साथ हमने इसको जोड़ा मानवता अनुसंधान केंद्र। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 5 एकड़ ज़मीन में ऊना ज़िला में यह बनने वाला है। वहाँ ज़मीन जो है आवंटित हो गई है और वहाँ एक मानवता का एक अनुसंधान केंद्र बनेगा जो खास करके व्यवहार जगत के बातें होंगी। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 94 लोग जो हैं पिछले 1 वर्षों में इस संस्थान से पंजीकृत हुए हैं और व्यवहार जगत के भिन्न-भिन्न मानवता के विषयों पे वह रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब उनका शोध आएगा, प्रकाशित होगा, तो समाज में जब उनकी बातें जाएँगी तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आएँगी सामने कि भाई मानवता क्या थी, कैसे क्षरण इसका हो रहा है और कैसे इसको रोका जा सकता है। तो मानवता बहुत ज़रूरत है। और ख़ास करके जो हिमाचल में जो संस्थान बनाया जा रहा है वह एक अद्भुत, अलौकिक और बड़ा दिव्य बनाने की योजना है। वहाँ पे पर्यटन के दृष्टिकोण से भी और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वहाँ एक बड़ा-सा पुस्तकालय भी बनेगा, जहाँ पे अपने धर्मों का जो समस्त जो किताबें हैं वहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। और साथ-साथ वहाँ नित्य दिन जो है मतलब एक ज्ञान का एक सभाएँ चलेंगी, एक सत्संग प्रवचन, मतलब जो विद्वान लोग हैं, है ना, वे देंगे और जो लोग हैं सुनेंगे तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इस प्रकार की योजनाएँ जो हैं अभी आने वाले समय में होंगी। मुझे छोटी सी उम्र में एक लंबे मुकाम को हासिल किया है। मैं जब कल्पना करता हूँ तो मुझे लगता है कि बड़ा करने के लिए बड़े उम्र की ज़रूरत होगी या ज़्यादा उम्र लगाना पड़ेगा, तब हम कुछ यहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे लगा कि कुछ नहीं, बस ज्ञान होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, निश्चित तौर पर कुछ बड़ा हो सकता है। मेरे चैनल पर अपना बहुमूल्य और कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू।